ब्रह्मदेव दिवंगत माता श्री श्रद्धा से मन अर्पित करता हूँ। और आप इससे ही जाहिर होता है वह कितनी पुण्यवती थी। इतने सारे महात्माओं एक साथ श्रद्धांजलि में भाग लिए हैं। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, कह दिया कि पुण्य जब ढेर हो जाता है पुण्य का तो संत महात्माओं का दर्शन। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं, फट जाता पुराना हो जाता है तो नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरह कपड़ा बदला है। माता श्री कहते हैं माता है कौन? शरीर तो माता कहिए या पिता कहिए, जो शरीर में बैठा है वो माता भी है और पिता भी है। माता ये शरीर, ये समझिए कपड़ा है, ये कपड़ा तो जैसे पुराना होगा छूटेगा, प्रकृति का नियम ही है। संसार में कोई रहा है रामकृष्ण से को बड़ो जिसने मरना किया कबूल। भगवान राम भी आए संसार में, वो भी चले गए। भगवान कृष्ण आए, वो भी चले गए। बल विक्रम बेन दधीची गए, पारद गए जिन भारत जाना। बाल गए, बलराम गए जिनके ककरी शीश रुकाना। गयो दुर्योधन जग जुड़ो, 64 कोटि के छत्र बिसाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो बुताना। देखा फूलों को खिलते भी फिर मुरझाते भी, जिसे जगत में आते देखा उसे जगत से जाते भी। इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि इतना ज्ञान हो जाए तो शोक करने का जरूरत नहीं। जीव का शोक का कारण क्या हो जाता है? जीव जब शरीर संसार में आता है तो शरीर के साथ आता है और जाता है तो शरीर छोड़ के जाता है। आवे संगे जाए अकेला, अथाते गोरख राम में। तो जैसे जीव शरीर के साथ आता है तो शरीर से आसक्ति हो जाती है। पहली आसक्ति जीव को शरीर से, अपने शरीर, जिस शरीर के साथ वह जीव आता है उससे आसक्ति। फिर धीरे धीरे बढ़ता है पति या पत्नी, दूसरी आसक्ति पति से या पत्नी से, तीसरी आसक्ति जो है बाल बच्चे हो गए उससे आसक्ति बढ़ जाती है। सगे संबंधी, मकान से आसक्ति, धन से आसक्ति, माल मवेशी से आसक्ति, जो उसके सानिध्य में समीप में हमेशा रहता है उससे आसक्ति हो जाती है। और उससे जब विलग होता है तब दुख होता है। तो जिस पदार्थों से जीव को जितनी आसक्ति होती है, यानी जितना प्रेम होता है, उसके विचरण से उतना ही दुख होता है। शरीर देखिए, शरीर से इतना, शरीर को छोड़ना चाहता है। मनुष्य की बात छोड़ दिए, कोई प्राणी नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, मरूं, कोई प्राणी नहीं। तो ये आप कितना शरीर छोड़ना नहीं चाहता जी, इसलिए कि शरीर से प्रेम हो गया है, ज्यादा प्रेम। फिर दूसरा प्रेम, तीसरा प्रेम जैसे बढ़ते गया, पति पत्नी से प्रेम बढ़ा, बच्चे से प्रेम बढ़ा, तो धीरे धीरे प्रेम घटता है। जैसा शरीर से प्रेम है वैसा पति पत्नी से प्रेम नहीं रहता। फिर उससे कम हो जाता है बाल बच्चे से, फिर उससे और कम हो जाता है परिवार, संपत्ति, धन, मकान। तो जैसे जैसे प्रेम कम होते जाता है उसके बिछड़ने से उतना ही कम दुख होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास गमछा है, कहीं गिर गई, थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन इसलिए होगा कि उससे थोड़ा सा प्रेम है। तो ये संसार में ये चलते रहेगा। आना जना पुराना कपड़ा होगा तो उसको तो बदलना ही पड़ेगा, प्रकृति का नियम है आना जाना। लेकिन जिन्होंने जितना बढ़िया कर्म किया है उतना आराम से संसार से। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक बंधे जात जंजीर। देखिए अंतर हो रहा है। जाना तो निश्चित है, ध्रुव निश्चित है, जात से ध्रुव मृत्यु। लेकिन आप देखिए जाते हैं तो कहते हैं कि एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जो है जंजीर में बंद कर जाता है। मतलब एक जाता है दुख में, अधोगति में, जिसको कहते हैं नरक में जाता है, और दूसरा जाता है जंजीर में बंद करके, नहीं विमान पर चढ़ के जाता है, सुख में जाता है, स्वर्ग में जाता है, अच्छे लोकों में जाता है। ये कैसे होता है?
कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करें सो तस पर जा। कहते हैं कर्म के आधार पर ये ऊपर नीचे, जीव ऊपर अच्छी गति में तो कर्म उसका वैसा, नीचे गति में उसका कर्म वैसा है। आप इतने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप देखिए सबकी परिस्थिति एक तरह है, सब देखने में एक तरह लगते हैं। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई लुल्ला है, कोई लंगड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है कि नहीं? ये कैसे हो जाता है? कर्म के आधार, कर्म का सिद्धांत जो है अटल है। वो कर्म जो है, कर्म के कारण जो है कोई हंसता है, कोई रोता है, सीधी बात। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी कहानियां हैं। जब है महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, सभी जो है पांडव पांचों भाई बहुत दुखी। धृतराष्ट्र जो है उसमें कौरव में एक धृतराष्ट्र जो है बचा था। तो धृतराष्ट्र भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं जो है कोई ऐसा पुण्य पाप कर्म तो नहीं किया जो हमारे नजरों के सामने 100 पुत्र मारे गए? कौन सा ऐसा कर्म जो किया? कहा इस जन्म की बात छोड़ो, पूर्व जन्म की बात याद करो। अब पूर्व जन्म की याद करते 100 जन्म की बात जो है, कहते हैं 100 जन्म तो हम राजा ही थे, लेकिन कोई ऐसा कर्म नहीं किया था। कहा कि और एक जन्म आगे होगा, ये 101 जन्म में राजा ही थे, राजा ही थे। बीमारी जब हो गई तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि ये हंस का बच्चा का मांस खिलाया जाए तब इसकी बीमारी दूर होगी। अब देखिए डॉक्टर आजकल भी सलाह देते हैं ना, ये मांस खिलाइए या खिलाइए तब जो है बीमारी, उस समय भी सलाह दे दिए। अब जो है हंस का बच्चा एक दूध रोज दिन बावर्ची जो है बना करके दे खाने के लिए 100 बच्चा खाया, 100 बच्चा खाया। तो जब तब उसको हो गया माथा पकड़ कर रोने लगा। पता चल गया कि मेरा ही कर्म जैसा था जिस कर्म का नतीजा दुख। इसलिए वो प्रसंग आपको सुनाया गया है ना, काहुन को सुख दुख कर दाता, करने वाले कौन? भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ज्ञानी थे, साधारण नहीं थे। इस प्रसंग से आपको पता चलेगा कि लक्ष्मण जी साधारण नहीं थे, वो भी बहुत ऊंचे दर्जे के ज्ञानी। अब देखिए इस तात्विक दृष्टि से विचार कीजिए, भगवान राम जो है पार ब्रह्म के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शब्द ब्रह्म के अवतार। तो पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म अलग नहीं रह सकते। कहने सुन रहे थे 14 वर्ष तक भगवान राम को वनवास, लक्ष्मण को तो नहीं हुआ था। क्यों जंगल गए? जंगल जाएंगे वो अलग रह ही नहीं सकते। शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों अलग रह नहीं सकते। साथ थे, जहाँ जहाँ पार ब्रह्म रहेगा वहाँ शब्द ब्रह्म रहेगा। ज्ञानी थे। और इस प्रसंग से ज्ञान की बात देखिए कितने ऊंचे दर्जे की, इस प्रसंग से पता लगता है। वैसे कह दिया कौन को सुख दुख कर जाता निष्कृत कर्म, लेकिन और आगे प्रसंग में क्या कहा? जितना आप देख रहे हैं देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, जितना सब है ये अज्ञानता का जड़ है। धरनी धाम धन परबारू सब ये अज्ञानता का जड़ है। अब कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, अज्ञान के कारण ये सब भाषित होता है। अज्ञान कैसे होता है? अज्ञानी किसको कहेंगे? साधारणतः तो लोग सोचते हैं जो कि पढ़ा लिखा नहीं है वही अज्ञानी है। यही नहीं कहेंगे कि पढ़ा लिखा नहीं है तो अज्ञानी है, मूर्ख है। सारे विचार कीजिए, पढ़ लिख लिया तो ज्ञानी हो गया? ज्ञानी नहीं। ज्ञानी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नाना का दुष्कर्म करेगा। अरे कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपने भोजन में जहर मिलाता है तो उसको आप ज्ञानी कहेंगे? अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता है उसको ज्ञानी कहेंगे? ये दूषित सब कर्म करता है पढ़ लिख करके तो उसको यहाँ विद्वान है। पढ़ लिख करके यदि विद्वान ज्ञानी हो जाता तो कबीर साहब ज्ञानी होता कभी?
कबीर साहब के संबंध में सभी जानते हैं, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ। लेकिन कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे, कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे। एक सर्वाजित नाम का पंडित था, सभी को शास्त्रार्थ में हरा करके आए माँ के पास। माँ से कहते हैं कि अब माँ हमको सर्वाजित की उपाधि दीजिए। का बेटा अभी नहीं, कबीर साहब को हरा दोगे तब सर्वाजित की उपाधि। कबीर की शिष्या थी उसकी माँ। कबीर जो जानती थी कि कबीर साहब कितने ऊंचे दर्जे ज्ञानी है, कबीर साहब को हरा दोगे तब सर्वाजित। का तो वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं है, उससे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। फिर भी किताब जो है बैल पर लाद करके चले शास्त्रार्थ करने, चले शास्त्रार्थ करने। जैसे नजदीक पहुंचते हैं, एक लड़की से मुलाकात होती है, लड़की से पूछ बैठते हैं सर्वाजित पंडित कि बेटी को तो कबीर साहब का घर किधर है। लड़की क्या कहती है, कबीर का घर शिखर पर, जहां से लहरी गए पौन और टिके पिपीर का पंडित लादे बैल। अब देखिए सर्वाजित का तो होश उड़ गया, एक लड़की भी इतना बोल सकती इस तरह बात, तो कबीर साहब कितना विद्वान होगा। कहते हैं जाइए वहां बैठे हैं, देखिए जाते हैं, प्रणाम पांचे तो दूर। अहंकारी थे, शास्त्र का ज्ञान था, शास्त्र का जो ज्ञाता रहता उसको बहुत अहंकार रहा। तो शास्त्र का ज्ञाता आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। का शास्त्रार्थ हमको तो को जाना, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, वेद पुराण किताब तो आप कुछ नहीं जानता। यही नहीं चाहते हो कि कबीर साहब जो है हार जाए, कागज में लिख लो कबीर हारा सर्वाजित जीता। कागज में लिख लिया और कबीर साहब का निशान टिप्पा ले लिया, चला गया माँ के। माँ से जाके कहता है कि माँ कि तू वो तो तुरंत हार गया, वो तो हमसे संसार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कैसे? क्या देखिए नहीं, क्या पढ़ो तो क्या लिखा है। निकाल कर पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, कबीर जीता और सर्वाजित हारा, यही लिखा हुआ। कहा हम ही लिखे, ये कैसे हो गया। कहा कि अरे वो बहुत ऊंचे दर्जे ज्ञानी से पार नहीं। कहा नहीं जाएंगे एक दफा और। फिर गए, कहा कबीर साहब ने फिर आ गए, कहा कि लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई थी, कहा लिख लो जो लिखना है। फिर वही लिखे कबीर हरा सर्वाजित जीता। जाके माँ के पास करेंगे, पढ़ो तो क्या, फिर वही बात, कबीर जीता सर्वाजित हारा। अब देखिए वो ज्ञान कैसे हो गया, पढ़ लिख लिखने से ज्ञान हो जाता है? नहीं नहीं, ज्ञान होता है प्रकाश से, अज्ञान होता है अंधकार में। अभी जो है प्रकाश में है तो ज्ञान हो रहा है, प्रकाश नहीं रहे देखिए तो। देखिए आप उठ करके इधर उधर जाइएगा तो खम्भा से टकराइएगा, दीवार से टकराइएगा, चोट लगेगी, दुख होगा, होगा कि नहीं। तो आप देखिए दुख का कारण क्या हो गया, खम्भा हो गया कि चट्टान हो गया। दुख का कारण क्या हो गया, दुख का कारण अंधकार हुआ। तो आप जितने लोग बैठे हैं आंख बंद करके देखिए क्या दिखाई पड़ता है, घोर अंधकार। जिस जीव अंधकार में पड़ा, मूड बना हुआ, अज्ञानी बना हुआ, जो मनसो करता, उल्टा सुल्टा कर्म करता, उसका नतीजा दुख। दुख को देता थोड़ो है, उसी का नतीजा है दुख। संसार में जो भी जितने लोग हैं सब आंख बंद करके देखे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी देखे, यदि प्रकाश देखता है तब वो ज्ञानी है, नहीं तो वह भी अज्ञानी है, अज्ञानी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है ओछा कर्म कब होता है, जब तक जीव अंधकार में है तभी तक होता है। झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नाना तरह का दुष्कर्म करेगा ही, अंधकार में रहेगा। इसीलिए इस नगरी में तिमिर समाना भूल भर हर बार। जिस नगर में हम आप रहते हैं, मैंने जीव जाता है, वहाँ भूल भर्म होते रहेगा। तो भूल भर्म होगा तो दुख होते रहेगा कि नहीं, दुख होते रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि
ये आपका स्थूल जैसे मरने के बाद साधारण मृत्यु में तो स्थूल शरीर नहीं छूटता है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है, कारण शरीर रह जाता है। सारे शरीरों से अपने को ऊपर कर, बाहर कर, सारे शरीरों से बाहर, अंधकार से ऊपर करोगे तो प्रकाश में जाओगे। प्रकाश सूक्ष्म शरीर का गुण है। स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग त्रय पर परमपद है, निःशब्द में साधनाओं का भी हद होता है, निःशब्द। तो इसीलिए संतों ने कहा कि कर्म को सुधारो। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, दूसरे को सुधारने का जरूरत नहीं है, अपने का सुधार पड़ेगा। अपना सुधारो तब दूसरे का सुधार की, अपना सुधार नहीं तो दूसरे का सुधार करने से थोड़ा हो जाता है, समझ रहे? तो कर्म कब होता है, कैसे? बोले अंधकार में जब तक जीव है तब तक कर्म उल्टा सुलटा होते रहेगा। तो आप अंधकार से ऊपर उठिए। अंधकार से ऊपर उठने की जो क्रिया है, जो सत्संगी भाई बहन जो दीक्षा लिए हैं जानते हैं कि नहीं? अरे सिमटाव का साधन करो, शरीर में जो बिखरी हुई चेतन धार है उसको समेटो। समेटेंगे तो अंधकार से आप ऊपर उठेंगे। अरे कोई वस्तु जो बिखरी हुई है उसको समेटने से स्वाभाविक ऊंचा उठता है, अन्य बिखरा हुआ है उसको आप समेटिए तो अपने ऊपर उठता है, ये स्वाभाविक है। तो उसी तरह चेतना सिमटी हुई सारे शरीर में बिखरी हुई है, उसको समेटेंगे तो अंधकार से ऊपर उठेंगे, प्रकाश में जाएंगे। अब प्रकाश से ज्यादा सिमटा आप कारण मंडल में शब्द में जाएंगे, और शब्द से परे जो है वही परम। वहां जाने के बाद कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे सवैया में कर परमेश्वर से प्यार। तो ये देखिए सवाल है कि इतना यदि आप कर सके, लेकिन हमारे सत्संगी भाई बंद दीक्षा तो दिए हैं, लेकिन श्रद्धा प्रेम का अभाव है। और आप संसार में ही जितना आप रत रहते हैं, संसारी गति में उतना रत रहते हैं, जाप करने में, ध्यान करने में उतना समय देते हैं। अरे हम नहीं कहते हैं कि काम नहीं करो, संसार का खेती बाड़ी नहीं करो, खेती बाड़ी करो, जो करना कर्म करो, नेकी की कमाई करो, और समय निकाल करके ध्यान भजन भी करो। ध्यान भजन करोगे धीरे धीरे अच्छी होगा, ऊपर गति होगी। इसके लिए चाहे जितना जन्म लेना ही पड़ेगा, नहीं तो 84 के चक्कर में जब लोग नहीं हृदय प्रकाश क्या कहा, जब तक प्रकाश में मंडल में जाएंगे तब लग जोनी भर मत, सपनों सुख नहीं कर दिया, सपनों सुख नहीं। इसलिए जो है मेरा तो निवेदन यही रहेगा। और यह सब कर्मकांड में पंडित सब जानबेन करते हैं, कर्मकांड में कर्मकांड से थोड़ा मुक्ति होती है। कर्मकांड किस लिए किया है? पंडित जी हमारे सामने बैठे हैं। जैसे देखिए मरने के बाद परिवार के लोग बहुत शोकग्रस्त हो जाते हैं, तो कुछ उसके माइंड को, मन को डाइवर्ट करने के लिए, मन को उधर से अलग करने के लिए ये श्राद्ध कर्म है, जितना तरह का करते हैं ना कर्म, उससे हटाने के लिए भोज भंडारा का इंतजाम कर कुटुंब आते हैं, उनसे बातचीत नहीं। यदि ये सब हो तो बैठ कर के सोचते रहेगा, मेरा बेटा मर गया, उसी वही सोचते रहेगा।